जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई? सब ठीक है? सब कमेंट सेक्शन में बता दो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त चल रहा है। दुनिया में नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, मस्त कोरोना ने सब कुछ तबाह कर रखा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को क्या, अपने ऑनलाइन क्लास बैठे पढ़ना है तो पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 12th की जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, कोलोनलिज्म इन द कंट्री साइड, उसको हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। चैप्टर का मतलब, चैप्टर का बेसिक, चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा ढांचा हम बना चुके हैं। और आपको जैसे कि पता है कि क्लास 12th की सारी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, धीरे धीरे सब पे वीडियो आ जाएगी, लेकिन पहले मैं जो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल प्रॉपर एक सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिल जाएगी। और जैसे कि आपको पता है, इस चैप्टर का हम अपना पहला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने जो है एक नया रिवेन्यू सिस्टम लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या होता है, उसके रीज़न क्या था लाने का। ये बातें किताबें में नहीं लिखी, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। अब कुछ बातें ऐसी है जो अब अंग्रेज लोगों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, वो मैंने बंगाल के एरिया की बात की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा झारखंड की तरफ आते हैं। आज पढ़ते हैं कि जो ये एरिया है, ये कौन सा है, द होय एंड द प्लो, मतलब कि इसका मतलब क्या है। चलो भाई, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाने में आपके साथ लगा हुआ हूँ, हर बच्चे को 95+ मार्क्स दिलाने के लिए। ठीक है भाई, और हमारी पढ़ने की अप्रोच होती है बिल्कुल सबसे अलग, रट्टा मारने का कोई काम है नहीं। कॉपी किताब बंद करके बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ मैं। आप भी कॉपी किताब बंद करो, दूर रखो और सिर्फ जो मैं बोलता हूँ वो सुनो। चलिए भाई, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो भी चीज़ें होती है उसका मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ताकि आगे कुछ दिक्कत ही ना हो। मतलब ही क्लियर हो गया किसी चीज़ का, बाकी बातें तो बाद की बात है। जैसे ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, द होय एंड द प्लो, इसका मतलब क्या होता है। अब ये समझ में आ गया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाएगी। अब जैसे देख लेते हैं, ये होय एंड द प्लो, होय क्या होता है भाई साहब, और ये प्लो क्या होता है। आपने फावड़ी देखी है भाई, कस्सी, देखो हिंदी में इसको कस्सी बोलते हैं, गांव के इलाकों में इसको फावड़ी बोलते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे कोई घास का मैदान है, कुछ कहीं पे बड़ी घास है, उसको साफ करने के लिए जो है ऐसे शेप में होती है, ऐसे शेप में होती है। यहाँ पे थोड़ा सा पहनना होता है, यहाँ से पकड़ने का होता है, तो इससे चीज़ों को साफ किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होय। ये किस लिए काम आती है, ये मान लेते हैं आपको एक जगह पे एक बार खेती करनी है, तो आप नॉर्मली इससे छोटे एरिया में कर सकते हो। ठीक है, फावड़ी से क्या होता है, कुछ कहीं पे बड़ी घास है, उसको आप साफ कर दोगे, वहाँ पे अपना जो है बीज वगैरह खेड़ दोगे, आपका वहाँ पे मानसून बारिश आएगी, पुराने ज़माने के हिसाब से वहाँ पे बारिश आएगी, अपना फसल हो जाएगी। तो ये था कुछ होएगा। और ये था प्लो। प्लो क्या होता है भाई साहब, हल के बारे में आपने सुना होगा, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, दो बैल चलते हैं, उसके एक ऐसी शेप में होता है, एक ये कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऐसे ज़मीन को खोदता निकलता है, आगे बैलों पे बंधा होता है ये। ठीक है, इसका काम कब होता है, इसका काम जब होता है भैया, जब कुछ खेत को बार बार एक ही जगह को बार बार खोद के, बार बार उसी जगह को जोत के वहाँ पे जो खेती की जाती है। मतलब कि आपको इसी चीज़ से थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा, ये किस लिए काम में आएगी, किसी एक जगह पे बार बार खेती करने के लिए। और ये कहाँ पे काम आएगी, ये काम पे आएगी कि एक जगह पे एक या दो बार खेती करनी है, ज़्यादा खेती नहीं करनी। ठीक है भैया, ये हमारे इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक था, ये समझ में आ गया। तो भाई साहब, अब अंग्रेजों को देखते हैं चाल। देखो भाई, अंग्रेजों का हमेशा से क्या काम रहा है, लड़ाओ अपना लोगों को। एक तो आपने ये तो सुना होगा, डिवाइड एंड रूल तो सुना होगा, लेकिन कैरेट एंड स्टिक नाम की भी अंग्रेजों की पॉलिसी होती थी। मतलब कि लोगों को कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे तो एक कैरेट दे दो, कुछ खाने को दे दो, लोग बाग खुश हो जाएंगे। नहीं होंगे तो स्टिक उनके पास है ही, बंदूक गोले है ही, विश्व युद्ध जीते हुए, दो विश्व युद्ध अपना जीत के बैठे हैं, तो इनको हराना तो मुश्किल है ही। ये आने वाले चैप्टर में जब गांधी जी की एंट्री होगी, जब समझ में आएगा कि गांधी ये अपने 2 विश्व युद्ध जीत के जो देश आ रहा है, उसको अकेला एक, मतलब कि एक गांधी जी ने घुटनों पे ला रखा, पूरी दुनिया डर रही है गांधी जी के नाम से, अंग्रेजों को खुद से खौफ खा रहे हैं यहाँ से गांधी जी से। तो वो हमारे वाले चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा अंग्रेजों का थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो असली जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ कब हुई थी, जैसे कि आपको पता है 1857 में हुई थी सबसे पहली। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू वी.डी. सावरकर। ओके, अब अंग्रेजों के हिसाब से तो ये भी वॉर नहीं थी, तो उनकी बात तो हम करते ही नहीं, वो तो अपनी अपनी गाएंगे। इस चैप्टर में बता रखा है, अंग्रेज तो हर जगह ये दिखा के चले जाते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं थी, ये लोग तो आपस में लड़ते हैं, आपस में जंग ली है। हालांकि आग सारी उन्होंने लगाई है, लेकिन जब लोग बाग लड़ेंगे तो कहेंगे हमारी गलती थोड़ी है, ये तो लड़ते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में होगा। इस चैप्टर में देखो, ये हिल्स ऑफ द राजमहल जो आपकी हेडिंग दी हुई है, इसमें क्या है, देखो भाई, राजमहल ये एक जगह है, ये है झारखंड में, आज के ज़माने का झारखंड, यानी कि आपका इंडिया ये है। इफ दिस इज आवर इंडिया, देन दिस एरिया इज झारखंड। ओके,
एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये झारखंड का जो एरिया है, मतलब वो ये ना बंगाल के पास वाला है ना, बंगाल मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था पिछले पार्ट में, तो झारखंड के एरिया जो है थोड़ा सा अभी आदिवासी टाइप का लोग हैं, अब भी वहाँ पे रहते हैं, उस टाइम पे भी थे, उस टाइम पे ज़्यादा थे, नॉर्मल बात है। तो इस एरिया में जो है ना हिल ऑफ राजमहल में रहते हैं ज़्यादातर पहाड़ी लोग, पहाड़ी लोग यानी कि जंगल के अंदर रहते हैं और पहाड़ों पे भी उनका अपना डेरा होता है, ठीक है। अपना गब्बर सिंह वाला देखा होगा ना मूवी, शोले मूवी, नहीं देखी तो देख लो भैया, अब अपने ज़माने की सबसे टॉप मूवी में से है, ठीक है। तो शोले मूवी में जैसे वो जंगल में उसमें आंटता है ना, तो ऐसे ही कुछ पहाड़ी लोग थे, पहाड़ों पे रहते थे, जंगल में रहते थे। जंगल में कैसी खेती होती है, देखो जंगल में खेती होती है झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसको, झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, अभी झूम नाच नाच के खेती कर रहे हैं, झूम का मतलब जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक जगह, जैसे ये बड़ा एरिया है, यहाँ पे सारे में पेड़ लगे हुए हैं, ये लोग क्या करेंगे, देखो भैया अपने पेड़ थोड़े से अलग किस्म के विलायती है, ठीक है। ये यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं, इस एरिया को साफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिन खेती करेंगे, मैं किन की बातें कर रहा हूँ, मैं पहाड़ी लोगों की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके चैप्टर में है भी पहाड़ी लोग, जो इनको लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं। अब ये इस एरिया को साफ कर देंगे, यहाँ से ये पेड़ गायब हो गए, ये यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब एक जगह एक दो साल खेती करके क्या करेंगे, इस वाले जंगल को काट देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे पेड़ भी नहीं है, इस जगह को छोड़ के अब ये वाले जंगल साफ कर देंगे, अब यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे करके सारे जंगल को ऐसे साफ करते रहते हैं। अब इस चीज़ से अंग्रेजों को हो रखी है दिक्कत, जैसा कि आपको पता है अंग्रेजों का राज चल रहा है इंडिया में 1757 की जो पहली बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद बंगाल में इनका कब्जा चल गया था, तो उसके बाद अंग्रेज अपनी चला रहे, दादागिरी सब कुछ चला रहे हैं इंडिया में। तो अब ये जो एरिया है, ये जंगल साफ करते जा रहे हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों को क्या, अंग्रेजों को चाहिए पैसा, क्या चाहिए, पैसा यानी कि रिवेन्यू, यानी कि पैसा, यानी कि मनी, यानी कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, लड़ाई की जड़, ठीक है। तो अंग्रेजों को यहाँ पे पैसा चाहिए। अब इन लोगों से पैसा कैसे लेंगे अंग्रेज, पहाड़ी लोगों से पैसा कैसे ले सकते हैं, आप सोचो। मतलब कि ये पहाड़ी लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेरा खेत है मान लेते हैं, अब ये जंगल नहीं है, ये खेत है, ये मेरा खेत है, मैं यहाँ पे खेती करता हूँ बार बार। तो अंग्रेजों को पता है ये आदमी यहाँ पे खेती करता है, इसके पास यहाँ पे अपना 2 एकड़ की ज़मीन है, तो मेरे को इससे 2 एकड़ के हिसाब से इतना टैक्स लेना है, अंग्रेजों को नॉर्मल पता है। लेकिन ये पहाड़ी लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं, कल यहाँ पे कर रहे हैं, परसों यहाँ पे कर रहे हैं, और कितने ग्रुप में कितने लोग कर रहे हैं, सब आपस में बांट पीट के खा रहे हैं। तो अंग्रेजों को इनका हिसाब ही नहीं रख पा रहा किससे कितना टैक्स ले, और इनका कोई ठिकाना है नहीं, तो अपने जंगलों में रहते हैं। तो अंग्रेज इनको अपना जो इनको गवर्न कर नहीं पा रहे हैं, मतलब कि इन पे शासन नहीं चला पा रहे अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज इनसे बहुत परेशान है। कुल मिला के अंग्रेजों को पैसा चाहिए, पैसा अंग्रेजों को मिल नहीं रहा इनसे। ये अपने आदमी खतरनाक है, कहीं पे खेती करते आगे निकल लेते हैं अंग्रेज पैसे के लिए हांडे जाओ पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों की प्रॉब्लम ये हो गई इन लोगों से, जो हिल ऑफ राजमहल में जो पहाड़ी लोग रहते हैं, अंग्रेजों को पैसा नहीं मिल रहा, रिवेन्यू नहीं मिल रही, उनको गवर्न नहीं कर पा रहे, ठीक है भैया। और ये लोग क्या करते थे, जैसे ये जंगल का एरिया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था पेड़ अपने दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। ये अपना जो जंगल का एरिया, और ये अपना यहाँ पे गाँव बसे होते हैं जंगलों के पास। ये लोग क्या करते थे भाई, देखो हट्टे कट्टे तो होते हैं, जंगल में रहते हैं, ये क्या करते थे, कभी भी जब पैसे की जरूरत होती थी, वही होली के दिन गब्बर आएगा, ठीक है, गब्बर आता है शोले मूवी वाला, वो गाँव में घुसता है, यहाँ पे डकैती करता है, रेड मारता है, लोगों से पैसे लेता है, वापस जंगल में चला जाता है। तो लोग बाग भी परेशान, अंग्रेज भी परेशान, ठीक है भाई, इन पहाड़ी लोगों से। अब भाई साहब देखा जाए तो ये पहाड़ी लोग इन लोगों से परेशान, अंग्रेज लोगों से परेशान, क्योंकि अब अंग्रेज क्या चाहते हैं, देखो अंग्रेजों को चाहना है कि इनको एक ही जगह पे सेटल कर दिया जाए, मतलब कि ये सिर्फ अपनी अपनी जगह पे कुछ खेती करे, ऐसा नहीं पूरे पूरे जंगल में ये अपना राज चला रहे, ऐसा नहीं होने देंगे अंग्रेज। अंग्रेजों को इस चीज़ से बहुत दिक्कत है। तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज अब जो जमींदार लोग हैं ना, ये भी परेशान है, अंग्रेज इनको आके सहारा देंगे कि इस जो एरिया है ना जहाँ पे ये अब खेती करते हैं, उनको छिनवाएंगे हम, आपस में मिलकर उनसे छीन लेंगे पहाड़ी लोगों से, और यहाँ पे हम अब वही खेती करेंगे जो बार बार राइस कल्टीवेशन, एक ही खेत में, जैसे किसी का नाम हो गया तो वो वहाँ पे अपना उगाए, हमें रिवेन्यू दे, उसको ज़मीन मिल गई, जो जमींदारों को ज़मीन मिल गई यहाँ पे काम करने के लिए, अंग्रेजों को जो है इनसे टैक्स मिल जाएगा, रिवेन्यू मिल जाएगा, और इन लोगों को भगा देंगे यहाँ से। ये इनकी प्लानिंग थी, ठीक है भैया। इस एरिया में अब कर देंगे, राइस कल्टीवेशन करना चाहता है अंग्रेज। अब इनकी जाहिर सी बात है भाई, चाहता है तो आपस में लड़ाई तो होगी, लेकिन भाई लड़ाई में अंग्रेजों से कौन जीत सकता है, नॉर्मल सी बात है। 2 विश्व युद्ध जीतने वाली कंट्री से क्या ये जंगल में रहने वाले फावड़ी से लड़ेंगे, होए से लड़ेंगे, प्लो से लड़ेंगे, किसी चीज़ से नहीं लड़ सकते। तो इनको क्या बेचारे कुछ लंबे समय तक अपना इनके सामने डटे रहते हैं, लेकिन फिर भागना पड़ता है, भाग गए। अब ये एरिया जो है सारा का सारा परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, मतलब परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं, लेकिन अब ये खेती होगी यहाँ पे परमानेंट लेवल पे, मतलब एक खेत उस पर बार बार होगी, ऐसा नहीं है, और पेड़ काटे जाएंगे। अब ये पेड़ काटने से और भी घाटे हैं। अब अंग्रेजों को पेड़ भी चाहिए था, अब ये तो पेड़ काट के खराब करके चले गए, अपना जला के ईंधन के रूप में यूज़ कर लिया। अब अंग्रेजों को पेड़ भी चाहिए इंडिया से, उनको अपनी ट्रेन भी चलानी है, ठीक है। तो ये सारी बातें कुल मिला के अंग्रेजों को भी परेशान थे, जमींदारी परेशान थे, क्योंकि उनसे पैसे मांगते थे। ये पहाड़ी लोग थे, नीचे आते थे पहाड़ों से, लोगों से पैसा छीनते, मारपीट करते, उनसे लेते, शांति
शांति बनाने के लिए कहते भी ले जाओ, शांति बनाए रखो, मारपीट मत करो, पैसे ले जाओ, लेके वापस चले जाते। लोग बाग भी परेशान थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी मदद से यहाँ से इनके पहाड़ी लोगों को भगा दिया। तो भैया ये पहाड़ी लोगों की दिक्कत थी। अब अंग्रेजों ने एक और अपने पॉलिसी बनाई, पैसिफिकेशन की पॉलिसी लेके आए, मतलब कि इनके साथ करते थोड़ा गठजोड़। यानी कि अब ये क्या होता है ना, पहाड़ी लोग आपने भी सुना होगा, आदिवासी लोग जो होते हैं इनका एक बहुत अच्छा ग्रुप होता है, बहुत एक चीफ होता है, हमने बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो ये अब अंग्रेज क्या करेंगे, इनके चीफ के ऊपर अटैक नहीं, मतलब इनके चीफ को खरीदने की कोशिश करेंगे। भाई ले हमसे एनुअली पैसे ले ले, तू साल भर पैसे ले, महीने भर पैसे ले ले, लेकिन अपने लोगों को बोल कि भाई ऐसे हमसे लड़ने के लिए नीचे के इलाकों में ना आए, चुपचाप अपने ऊपर जो करना करो, नीचे मत आओ तुम। अब भाई क्या करें, अब बेचारे उनको पता है या तो पैसे ले लो या ये मार देंगे। अब कुछ चीफ तो इनकी तरफ आ गए, कुछ अपने थे, अपने क्या बोलते हैं, अपने सूर्यवंशम टाइप के, भाई जो कह दिया वो कह दिया, हम नहीं तुम्हारे साथ लड़ लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन अब तुम्हारे आगे ऐसे पैसे के लिए हम नहीं झुकेंगे। तो ये लोग पैसे नहीं ले रहे इनसे, तो कुछ लोगों का आपस में ही, अब इनके चीफ को जो इनकी बात मान लेता उनका लोग चीफ के खिलाफ हो जाएंगे कि भाई तू तो बिक गया। तो ऐसे ही करके कुछ यहाँ पे पैसिफिकेशन की पॉलिसी लेके आए, फिर इनको दबाने की कोशिश की है, ऐसे कई की करके इन लोगों को भगा दिया गया, इनको राजमहल हिल्स पे और ऊपर अंदर की तरफ खदेड़ दिया गया। ठीक है, अब क्यों खदेड़ा गया, झूम खेती की वजह से खदेड़ा गया। ये बात कब की हो रही है, ये लगभग 1780 और 1800 के बीच की बातें हो रही है। ठीक है भैया, ये बातें आपको याद रहे ना रहे, लेकिन मैं वही बात है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं 2000 की बातें कर रहा हूँ या मैं 1900 की बातें कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये जो भारत की पहली लड़ाई थी 1857, उससे भी पहले की बातें चल रही है, इतना आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है भैया, ये अब हमें पहाड़ी इसके बारे में पढ़ लिया। पहाड़ी लोग खतरनाक अंग्रेजों ने बना रखा था इनको कि ये तो जंगली लोग, ये तो खतरनाक लोग, इनको मारो, इनको ये करो। अब यही होता है, देखो दुनिया में जिसको किसी को भी दूसरे से खतरा होगा तो वो क्या दिखाया जाएगा, उसको इतना बड़ा खतरा दिखाया जाएगा कि सब लोग उसके खिलाफ हो जाए। तो यही अंग्रेज कर रहे थे कि इन पहाड़ियों को ऐसा खतरा दिखा दिया गया, लोगों को भी, सबको दिखा के कि भाई ये बहुत बड़े खतरे हैं, इनको भगाओ यहाँ से। लेकिन पीछे मनसा सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ पे एक बार परमानेंट खेती होने लग जाए, हमें टैक्स मिलने लग जाए, कितने ही मरो, आपस में कटो, हमें उसका मतलब नहीं है, हमें ये जगह का टैक्स चाहिए, चाहे वो दो चाहे हम दे। तो इसका जो ना द फाइट बिटवीन होय एंड द प्लो। अब ये प्लो का और होय का मतलब यही था कि ये फावड़ी है, ये जो है एक बार खेती करने के लिए, खेत साफ करने के लिए की जाती है, ये बार बार एक जगह पे खेती। इससे क्या समझ में आता है, राइस कल्टीवेशन, इससे क्या समझ में आता है, झूम खेती, झूम कल्टीवेशन। तो ये कौन करते थे, ये पहाड़ी लोग करते थे, और ये जो बाद में जमींदार आएंगे वो करेंगे। अब अंग्रेजों को इनके बीच में लड़ाई कराई थी, द फाइट बिटवीन द होय एंड द प्लो। अंग्रेजों ने इन दोनों के बीच में लड़ाई करा ली थी। ठीक है, ये था अपने इसका मेन टॉपिक कि भाई होए के और प्लग के बीच में किसने, प्लो के बीच में किसने लड़ाई करवाई, अंग्रेजों ने करवाई। क्यों कराई, क्या होता है, आप सब कुछ समझ गए हो। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब बिल्कुल ऐसे लपेट देंगे बहुत अच्छे से। अगर भाई अब इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दो, मैं आगे कराने वाला हूँ, उससे पहले लाइक शेयर कमेंट बहुत जल्दी से ठोक दो। समझ में आया तो बहुत मजेदार तरीके से बता दो, नहीं आया तो भी बता दो, क्योंकि अगली वीडियो में और अच्छे से बता देंगे। अपने को क्या जाता है पता है, मैं बताऊँ यहाँ पे किस लिए लिखता हूँ, ये 3 टॉपिक मैंने इसलिए लिखे हैं कि मैं आज ये 3 टॉपिक के बारे में बताऊँ। वरना मेरा क्या होता है, मैंने अगर ये टॉपिक शुरू कर दिया, मेरा 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। तो मुझे पता होता है कि आज ये मैंने 3 बताए, बुक से ज़्यादा बता दूंगा मैं, जो बुक में नहीं लिखा। तो इसलिए मैं 3 लिख लेता हूँ कि भाई ये तो बताने हैं, वो बुक के आपसे अब ये ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन आपको इस समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है भैया, ये हिल ऑफ राजमहल हो गया, होय एंड द प्लो के बीच की फाइट हो गई है। राजमहल झारखंड की जगह है। अब ये कहाँ से आते हैं, द संथाल्स, ये कहाँ से आते हैं भैया, ये संथाल्स का जिक्र कहाँ से हो गया भाई। देखो अब ये सांथाल है ना, ये भाई साहब भी जो है, ये भी एक ग्रुप है अपने नोमैड लोगों का, जो घुमंती लोग होते हैं, कहीं कभी कहीं पे रहते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप है। ठीक है भैया, ये लोग भी कहीं पे सेटल नहीं है, ये सेटल होने की जगह ढूंढ रहे हैं। देखो भाई अंग्रेजों को आ गया मजा। ठीक है, ये सेटल होने की जगह ढूंढ रहे हैं ताकि हम कहीं पे सेटल हो जाए, वहीं पे खेती करें, ताकि यानी कि ये किसी का यूज़ करना चाहते हैं, प्लो का यूज़ करना चाहते हैं, एक ही जगह पे खेती करेंगे, अंग्रेजों को गवर्न करने में भी आसानी, अंग्रेजों को टैक्स मिल जाएगा। और ये लोग थोड़े जंगली भी है, ये भी है, मतलब कि अंग्रेजों के हिसाब से। तो अंग्रेज क्या करेंगे भाई, हम तो इनसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, इनको सेटलमेंट की जगह चाहिए, इनको अपनी जगह से भगाओ, पहाड़ी लोगों को अपनी जगह से भगाओ, और वहाँ पे संथाल्स को क्या है, वहाँ पे सेटल करा दो। संथाल आके सेटल हो जाएंगे, उनको भाई साहब कोई दिक्कत है नहीं संथाल लोगों को। ये अपना वहाँ पे अपना सेटल, राइस कल्टीवेशन करेंगे, अंग्रेजों को रिवेन्यू देंगे, अंग्रेज इनके ऊपर कानून चलाएंगे, टैक्स ठोपेंगे, अंग्रेजों को अपना भी फायदा, पहाड़ी लोगों से भी यही लड़ लेंगे क्योंकि इनको सेटल भी होना है। तो अपने आप इनके आपस में लड़ाई होती रहेगी, पहाड़ियों की और संथाल्स की, अपना काम बन गया। अंग्रेजों का अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये अंग्रेजों का जो हमेशा से मोटो रहा था, वो अब संथाल्स को एक जरिया बना के अंग्रेज यूज करने वाले हैं। ठीक है भैया, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो भाई जो भी अंग्रेजों ने जो संथाल्स को जो यहाँ पे सेटल कराया था, राजमहल का जो एरिया था उसी के आसपास की बात है। ठीक है, दूर की बात नहीं है, उन्हीं हिल्स के, उन्हीं के आपस में टकराव की बात है। अब ये सेटल कराया था लगभग 1830 के आसपास। ठीक है,
1830 के आसपास इनको यहाँ पे सेटल करा दिया गया, जो कि इनको हायर किया गया था पहले इनको हर पहाड़ी से लड़ाने के लिए, ठीक है। अब इनको 1830 के पास यहाँ पे सेटल करा दिया गया राजमहल हिल्स के आसपास, ठीक है। अब इनकी पॉपुलेशन का देखो भाई साहब, ये है अपने थोड़े से क्या बोलते हैं, आज के जो पॉपुलेशन बढ़ाने का सारा रीज़न इन्हीं का है, ये रही है। इनकी देखो 1838 से लेकर, देखो बुक में गिवन है 1851 तक इनके जो 40 गांव थे वो लगभग 1470 गांव हो गए। मतलब कि देखो इतनी तेज़ी से गांव बढ़ा रहे हैं ये, लगभग 13 साल में इनके गांव देखो कितने हो गए, मैं 40 से 1400 हो गए। पॉपुलेशन जो इनकी 4-5 हज़ार थी, शायद 3 या 4 हज़ार थी, वो इनकी पॉपुलेशन पहुँच जाती है 80,000 प्लस। मतलब कि देख लो भाई साहब, बिल्कुल खतरनाक लेवल के आदमी हैं, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ों को मजा रखा, अंग्रेज़ों को मिल रहा है टैक्स। लेकिन भाई साहब अब यहाँ पे आके सेटल तो हो गए संतज लोग। अब ये थोड़े से घुमंतु लोग हैं, इनको इतना दुनियादारी का पता नहीं है कि कितने तेज ये मनी लैंडर्स, ये पैसे देने वाले होते हैं, कितने तेज जमींदार है, कितने तेज अंग्रेज है, सब कुछ तुमसे फायदे उठाएगा हर कोई। एक बार सेटल तो लाके कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं किया कि तुम यहाँ पे आके सेटल हो जाओ, इसलिए किया कि हर कोई अपना फायदा उठा सके। अब मनी लैंडर्स क्या करता है, देखो भाई मनी लैंडर जिनको खेती करनी है, खेती के लिए, बीज के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, मनी लैंडर इनको पैसा देगा, हाई इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज करेगा। जमींदारों की ज़मीन पे करेगा तो वो अपने खेती का अलग से जो है अपना किराया लेगा इनसे। और भाई साहब अंग्रेज अपने अलग से इनसे टैक्स लेंगे। भाई साहब इनको बिल्कुल कुचल रखा है, बिल्कुल इनसे पैसे लेके ये अब कुछ टाइम में समझ जाएंगे। देखो भाई अभी तो जब शुरुआत में पॉपुलेशन भी कम है, रहने के लिए जगह ढूंढते, अब इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गाँव भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये 1851 की बात है, तो ये क्या कर देते हैं 1855 यानी कि 1855 से लेके 1856 के बीच में क्या चल देते हैं, सांथाल रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। मतलब रिवोल्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब, अब ये अंग्रेजों को छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। देख लेना भैया, रिवोल्ट लिखा है, अपने आप समझ जाना। ये सांथाल लिखा, राइटिंग मेरी बिल्कुल एक नंबर है, इसको समझ जाओ, स्टार मिल जाएंगे राइटिंग को पहले से पहले, ठीक है भाई। राइटिंग के लिए तारीफ हो जानी चाहिए कमेंट में, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। मुझे पता है कैसे सेंस में करोगे। तो भाई साहब ये सांथाल रिवोल्ट हुआ 1855 से 56 में। क्यों हुआ भाई, हर कोई लूट रहा है, मनी लैंडर अपने तरीके से लूट रहा है, जमींदार अपने तरीके से लूट रहा है, अंग्रेज अपने तरीके से लूट रहे हैं, ये समझ चुके हैं कुछ टाइम बाद कि भी हो क्या रहा है रियल में। तो अब इन्होंने सोचा भाई ना, बहुत दिन हो गए, अब इनसे अब हम नहीं बच सकते, अब इनको परेशान करना पड़ेगा। अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ पिक्चर दिखाई हुई है, बेचारे क्या करेंगे। आदिवासी लोग हैं, तीरों से लड़ रहे हैं, हाथ से बनाए हुए तीरों से लड़ रहे हैं, अंग्रेज क्या करेंगे, पैदल भाग रहे हैं। अंग्रेज घोड़े हाथियों पे आएंगे, तोप लेके आएंगे, बंदूक लेके आएंगे, बेचारे टिक नहीं पाएंगे। यही कारण था, हालांकि बेचारों को बहुत बुरी तरह से क्रश किया गया, बहुत बुरी तरह से इनके रिवोल्ट को दबाया गया। तो 1855-56 में इन्होंने रिवोल्ट क्यों किया ये आप समझ गए। अब इसमें है ना, देखो एक आदमी का नाम बताया हुआ है इनका, बुचानन पता नहीं क्या है वो आदमी, वो अंग्रेज घूमता रहता है इनका हर जगह, हर जो चैप्टर का जो भी टॉपिक शुरू होता है ना, जो राजमहल हिल्स का, वो भी उसी आदमी से शुरू होता है कि वो घूमने लग रहा है, लोग बाग उसको शक की निगाहों से देख रहे हैं, गुस्से की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज है, गोरी चमड़ी का है, इसलिए हर कोई उससे खफा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो पहली बार आया हूँ, पहली मेरे से खफा क्यों है। ऐसे इसमें दे रखा है संतस के बारे में। देखो भाई ये सब कुछ किताब ये लिख रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं आज के वहाँ पे क्या हो रहा था, ये बता रहा है कि भी लोग बाग खेती कर रहे हैं गलत तरीके से, पेड़ों को काट रहे हैं गलत तरीके से। असली कारण इन्होंने नहीं बता रखा रिवेन्यू का है, क्योंकि किताब किसने लिखी, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज कभी अपना घाटा थोड़ी लिखेंगे, अपनी बुराई थोड़ी लिखेंगे। अंग्रेजों ने तो अपनी तो अच्छाई पेल रखी है, हर जगह ये बोल रखा है कि लोग बाग आपस में लड़ रहे हैं, वो तो पहाड़ी लोग तो नीचे रेड मारने आते, जमींदार परेशान से उनसे, वो अच्छे लोग नहीं थे, वो जंगली थे। दुनिया में भी दिखा रहे हैं इंडिया के लोग जंगली है। व्हाइट मैन बर्डन, मतलब ये देखो कितना खतरनाक वर्ड है, व्हाइट मैन बर्डन, यानी कि दुनिया को सही राह पे ले जाने का, सिविलाइज्ड बनाने का बर्डन भगवान ने, गॉड ने उनको दे रखा है। अंग्रेजों को, गोरी चमड़े वालों को बर्डन है उनके ऊपर ये कि दुनिया को उनको सिविलाइज्ड करना है, सभ्य बनाना है। देखो भाई ये ऐसे सभ्य बनाते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मारते हैं थोड़े से पैसे के लिए, और ये दुनिया को सभ्य बनाएंगे। छोड़ो, इस टॉपिक पे मैं कभी स्पेशल सेशन में आपको बिल्कुल बता दूंगा, प्ले लिस्ट है एक स्पेशल सेशन नाम से, उसमें हम कुछ ऐसे पढ़ाई से अलग अच्छी सी बातें कर लेते हैं। तो देखो भाई ये सांथाल रिवोल्ट कब हुआ ये पता चल गया, कौन थे ये पता चल गया, हिल्स ऑफ राजमहल में क्या केस था ये पता चल गया, होय एंड द प्लग के बीच में क्या, प्लो के बीच में क्या लड़ाई थी वो हमें पता चल गया है। ये चैप्टर के बारे में ज़्यादातर पता चल गया। देखो भाई अभी इनको जब सेटल किया गया था ना सांथाल्स को, इनको क्या बोला गया था कि जिस भी एरिया में तुम रहते हो ना, इसका लगभग 1/10 यानी कि 10% एरिया को फटाफट खेती के लिए यूज़ करना शुरू कर दो। मतलब खेती के लिए यूज़ करेंगे, कुछ में रहेंगे, कुछ में खेती करेंगे, तो वो से एरिया का अंग्रेजों को टैक्स आना शुरू हो जाएगा। तो इनके ऊपर में थोड़ी सी अंग्रेजों ने अपनी वो रख दी कंडीशंस। और इन्होंने तो जो अपने पहाड़ी लोग थे भाई साहब, उन्होंने तो प्लो को हाथ लगाने से ही मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे टच भी, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ होय से खेती, यानी कि फावड़ी से खेती करेंगे, हल को तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, और तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। देखो भाई इंडिया के लोग जो है थोड़े स्वाभिमानिक होते हैं, जैसे कि अपने ऊपर बात, सम्मान के ऊपर बात आती है, उस टाइम पे नहीं सोचते कि भाई देखो सम्मान की बात है, अब चाहे घाटा हो जाए चाहे कुछ हो जाए, अब हम नहीं मानने वाले। लेकिन बाहर की दुनिया के लोगों क्या है, घाटा नहीं होना चाहिए, सम्मान सुम्मान कुछ नहीं होता,
नॉर्म्स वैल्यू कुछ होते ही नहीं है, बस ये अपना फ़ायदा होते चले जाओ, पैसे आते चले जाओ, ज़िंदगी में मज़े लेते चले जाओ। ये अंग्रेज़ों का या फिर गोरी चमड़ी वालों का होता है। देखो यूट्यूब पे बात बोलनी गलत है, लेकिन भाई जो सच्चाई है, अंग्रेज़ों को उस टाइम पे जो थे, आज के टाइम पे दुनिया को जो अपने आप को सिविलाइज दिखा रहे हैं, और इंडिया को जो आज हम ड्रेन ऑफ वेल्थ इतनी ज़्यादा लेके गए हैं हमारे देश से, उसका भाई देखो आज के टाइम पे दुनिया को ये नहीं दिखा सकते तुम कि तुम अच्छे हो, बुरे थे तो बुरे बताए जाओगे। ठीक है भैया, तो ये हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कर लिया है। थर्ड चैप्टर इसका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताऊँ क्या है। उसमें थोड़ा सा हमने किस एरिया में बातें की है, हमने अभी कौन से एरिया की बातें की थी। देखो भैया अब थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क करते हैं। हमने थोड़ा बंगाल की बातें कर ली, हमने झारखंड की बातें कर ली, अब बॉम्बे की बातें करेंगे। बॉम्बे की बातें क्यों करेंगे भाई, देखो अंग्रेज धीरे धीरे अब क्या करते हैं, कोस्टल एरिया को पकड़ रहे हैं। पहले बंगाल को पकड़ लिया, यहाँ पे समुद्र लगता है, यहाँ पे अब बॉम्बे को पकड़ लेंगे, यहाँ समुद्र पड़ता है, यहाँ पे मद्रास को पकड़ रखा था, यहाँ पे समुद्र लगता है। तो अब ऐसे समुद्र के एरिया पकड़ रहे हैं, फिर अंदर आने शुरू होंगे जब 1857 की क्रांति, जो आपका अगला चैप्टर है उसके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको शायद बहुत अच्छे से मैं बहुत मज़ेदार तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये जो थर्ड पार्ट आएगा उसको देखना जरूर। और जो 1857 का रिवोल्ट पढ़ाऊंगा उसमें तो भाई साहब अंग्रेजों की पोल खोल के रख देंगे एक एक। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, हर अपने दोस्त को सब्सक्राइब करवाओ और शेयर कर दो, दबा के कमेंट में बता दो वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।